ओम नमः सिद्धेभ्यां। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। तो चलिए आज हम प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से देखते हैं कि आज का संदेश हमारा किस विशेष बात को हमें इंगित कराने वाला है। आज श्रावणवदी तेरस का शुभ दिन है और आज का यह संदेश श्री पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के 94 नंबर के बोल के आधार से लिया गया है। इस संदेश में कर्ता कर्म की बात को विशेष रूप से बताते हुए इस संदेश में यह बताया गया है कि प्रत्येक जीव अपने भाव का कर्ता भोगता है, परंतु वह कर्ता भोगता नहीं है। मुंह में जड़ लड्डू को नहीं भोगता, किंतु उसके लक्ष्य से होने वाले राग को भोगता है। शुद्धात्मा के अनुभव में जीव धर्मी मुख्य रूप से राग द्वेष के कर्ता या भोगता नहीं है, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव निर्मल पर्याय को करते हैं और उसके ही आनंद को भोगते हैं। इस प्रकार का ये आज का संदेश है। तो देखिए इसका हम अर्थ समझते हैं कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि प्रत्येक जीव अपने भाव का कर्ता या भोगता है। यानी जो जीव अपने अंतर में भाव कर रहा है ना कि ये मुझे खाना है, ये मुझे पाना है, मुझे ऐसा करना है, तो सिर्फ मात्र भाव, अभी उन्होंने हाथ से कोई क्रिया नहीं की है, सामने उनके कोई भोजन की थाल नहीं रखी है, लेकिन सिर्फ भाव किया है कि मुझे भूख लगी है। तो ये जो भाव है ना, एकमात्र करने का भाव, बस इस भाव का ही करता है कौन? जीव। लेकिन जो पर वस्तु है, वो जो सामने भोजन की थाल रखी है, उसमें से भोजन को उठा के उसे ग्रहण करने का करता नहीं है। अब आप सोचेंगे कि अच्छा, हमारे सामने भोजन की थाल रखी है और आप बोल रहे हो हमारा ही हाथ उस भोजन को उठा के खा रहा है और आप बोल रहे हो कि हम इसके करता नहीं है। चलो, भाव तो करना समझ में आया कि भाव तो हम ही करते हैं, लेकिन वो जो क्रिया हम कर रहे हैं भोजन को उठाकर अपने मुंह में ग्रहण करने की, वो क्रिया के भी करता हम नहीं है। तो ये थोड़ा सा जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती है। लेकिन निश्चय न ऐसे देखें तो यही सही है कि जीव एकमात्र पर भावों का कर्ता भोगता है, परंतु उस पर वस्तु का भोगता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दिया यहाँ पे कि मुंह में जड़ लड्डू को नहीं भोगता, यानी वो जो हमने ग्रहण किया ना पदार्थ, उसको हम खाने वाला जो है वो आत्मा नहीं है, आत्मा उसको ग्रहण नहीं करता है। तो फिर प्रश्न तो ये उठता है यहाँ पे कि फिर वो ग्रहण करता कौन है? तो जो हमारा भोजन है वो क्या है? परद्रव्य। तो परद्रव्य को उठाकर जो ग्रहण करना है वो भी शरीर जो हमारा है ना उसके द्वारा होता है। देखिए, जो भोजन हमने ग्रहण किया तो उसको डाइजेशन कौन करता है? तो परद्रव्य शरीर करता है। शरीर में जो एंजाइम्स है वो उसको डाइजेस्ट करते हैं। फिर वो जो सप्त धातु रूप कन्वर्ट होता है भोजन, तो वो क्या हम कोई करने जाता है वहाँ पर क्या कि अरे ये भोजन बना, इसमें से इतना ब्लड का इतना पार्ट ब्लड में जाएगा, इतना पार्ट इसमें जाएगा, इतना विस्टा में जाएगा, ये कोई नहीं करता ना, क्योंकि ये स्वतः क्रिया है, वो ऑटोमेटिक अपने आप ही सब सप्त धातु रूप कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी जो जड़ द्रव्य है, ये जड़ द्रव्य की क्रिया है, उसको ग्रहण करना और उसको अपने आप जहाँ जिसको जितना कन्वर्ट करना है वैसे कन्वर्ट करना। आत्मा का इसमें कोई काम नहीं है। देखिए, कर्ता कर्म अधिकार की गाथा में भी आता है, करता जगत का मानता है, कर्म या भगवान को वह भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। यानी कि जो आत्मा है वो पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, ना भोगता है, दोनों यहाँ पे लेना। लेकिन जो व्यक्ति ये बात को नहीं मानता, अपने आत्मा को पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता मानता है, वह क्या भूलता है? अस्तित्व गुण के ज्ञान को भूलता है। क्यों? क्योंकि जैसे जीव का अस्तित्व अनादिकाल से, ऐसे पुद्गल द्रव्य का भी अस्तित्व है। तो दोनों के कार्य ही भिन्न भिन्न है, इस प्रकार यहाँ पर लेना है। फिर देखिए आगे क्या कहा कि जो लड्डू को भोगने का कार्य आत्मा नहीं करता, किंतु वो करता क्या है? तो उसके लक्ष्य से होने वाले राग को भोगता है। क्या समझ में आया? बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना।
कि आत्मा जो है ये परद्रव्य को ग्रहण नहीं करता, लेकिन उस संबंधित राग को ग्रहण करता है। जैसे 5 इंद्रिय के विषय सारे ले लेना, 5 इंद्रिय समय जैसे स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षुकर्ण के जितने इनके विषय है ना, उन सब का कर्ता आत्मा नहीं है, लेकिन उस संबंधी जो राग उत्पन्न किया ना, मधुर मधुर संगीत सुनना है, सुंदर सुरीली आवाज में सुनना है, तो ये क्या है? कर्ण इंद्रिय का राग है। तो इस राग को सुनने का कर्ता आत्मा नहीं है, लेकिन इस संबंधी जो राग किया ना, ये इस राग को करने वाला वो आत्मा है, उसको भोगता है वो। तो फिर आगे यहाँ पे क्या कहा कि शुद्धात्मा के अनुभव में धर्मी जीव मुख्य रूप से राग द्वेष के ही कर्ता भोगता नहीं है। अब किसकी बात चल रही है? ये तो मिथ्या दृष्टि की बात चल रही थी कि मिथ्या दृष्टि जीव राग का भोगता है अपने। अब शुद्ध सम्यक दृष्टि की बात चल रही है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वे अपने शुद्धात्मा का भोग कर रहा है, तो फिर उसका कर्ता भोक्ता कौन हुआ? तो जब वो जीव शुद्धात्मा का अपना अनुभव कर रहा है, वो धर्मी जीव, तो वो मुख्य रूप से अपने राग द्वेष के कर्ता भोक्ता नहीं है। क्या बोला? मिथ्या दृष्टि भोक्ता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव राग द्वेष के भोक्ता नहीं है। तो बोलेंगे अब ऐसी कैसे बात हो गई भाई? सम्यक दृष्टि में ऐसी क्या विशेष बात हो गई? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्मा के लक्ष्य से देखता है, तो वह उस राग के काल में, उस भोक्ता पने के काल में भी वो उसका अभोक्ता है, क्योंकि उसकी अंतर में श्रद्धा है ना। अंतर में श्रद्धा है कि पर वस्तु और मेरी स्ववस्तु दोनों कैसी है? भिन्न भिन्न है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के निरंतर भेद ज्ञान की धारा चल रही है। क्या कहा मैंने? निरंतर उसके भेद ज्ञान की धारा चल रही है, इसलिए उसे स्वद्रव्य और परद्रव्य का यथार्थ श्रद्धान है, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान है। क्योंकि 7 तत्वों में कैसे हे भी और हे गे उपादेय तीनों हैं, तो उसे समीचीन एक ही समय में वो जब भोजन को ग्रहण कर रहा है, उसी समय में उसे यह भी पता है कि ये भोजन मैं ग्रहण कर रहा हूँ तो ये मेरा कार्य नहीं। भले ही भाव उसने किया है कि हाँ मुझे भूख लग रही है, भाव उसने किया, लेकिन फिर भी वो भाव को करते हुए भी उसका करता नहीं है, क्योंकि उसे ये पता है कि वाणी में तो बोलने में आ रहा है कि मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं इस भोजन को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, यह उसको यथार्थ निर्णय है। इसलिए यहाँ पे कहा कि जो शुद्धात्मा को दृष्टि वाला जीव है, शुद्धात्मा दृष्टि वाला शुद्ध जीव है, वो इस राग द्वेष का कर्ता होते हुए भी उसका कर्ता या भोक्ता नहीं है, क्योंकि श्रद्धान उसका सच्चा है। तो यहाँ श्रद्धान की विशेषता से बात कही है। अब देखिए आगे क्या लिया? किंतु कौन? स्वभाव दृष्टि से निर्मल पर्याय को करते हैं। कौन? तो सम्यक दृष्टि स्वभाव क्या करते हैं? तो अपने स्वभाव दृष्टि की निर्मल पर्याय को करते हैं और उसके आनंद को भोगते हैं। तो भोक्ता तो है, पर किसके हैं वो? उस आनंद के भोक्ता है, अपने निर्मल पर्याय के भोक्ता है। ये पर वस्तु के भोक्ता नहीं है, 5 इंद्रियों के विषय के भोक्ता नहीं है, सिर्फ एकमात्र अपनी निर्मल पर्याय और उस आनंद को भोगता है। इस प्रकार इस संदेश का यहाँ पर अर्थ निकलता है। थोड़ा इसको और ध्यान से समझेंगे तो ये जल्दी से समझ में आएगा, लेकिन यही सत्य है। चलिए अब हम यहाँ से सोनगढ़ संदेश में जो कणिका आई है, आज की रत्न कणिका, इस पर विचार करते हैं कि क्या प्रश्न किया है आज श्रोता ने। तो प्रश्न है, धर्मात्मा ज्ञान रूप ही रहता है और राग रूप बिल्कुल नहीं होता, इसका क्या अर्थ लेना? यह किसका फल है, किसका बल है? तो उसका समाधान करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि भेद ज्ञानी धर्मात्मा सर्व प्रसंगों को जानता है कि ज्ञान स्वभाव ही मैं हूँ, चाहे जैसी प्रतिकूलताओं में घिरे जाने पर भी अपने ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा उसे कभी नहीं छूटती। इस भांति सर्व प्रसंगों में अपने चैतन्य स्वभाव रूप ही अनुभव करता है। करता रहने से धर्मात्मा ज्ञान रूप ही रहता है। भेद विज्ञान की ऐसी शक्ति है कि वह ज्ञान को ज्ञान रूप ही रखता है, उससे किंचित भी विपरीत आने नहीं देता और न ही रागादिक भावों को ही उसमें प्रविष्ट होने देता है। देखिए यहाँ पे क्या बात कही है, यहाँ ज्ञान प्रधान कथन से बात कही है कि जो आत्मा है, भेद ज्ञानी जीव, वो क्या करता है? निरंतर भेद ज्ञान करता है। तो वो क्या करता है? सर्व प्रसंगों में जानता है कि मैं ज्ञान स्वभाव हूँ, ये सारे जितने भी ज्ञेय हैं ये सिर्फ मेरे ज्ञान में जानने लायक हैं,
मेरे करने लायक कुछ नहीं है, मैं इनका कोई कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, तो एकमात्र वो अपने ज्ञान स्वभाव को ही ऊर्ध्व रखता है। फिर चाहे जैसी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए, अनुकूल परिस्थितियां आ जाए, उसमें भी वो कैसा दिखता है, साक्षी भाव से देखता है। जैसे दर्पण, दर्पण में कितनी भी चीज़ें झलकेगी, उसको किसी से राग द्वेष है, अच्छी वस्तु हो बुरी वस्तु हो, वो कैसा होता है, उसका कार्य है कि सबको प्रतिबिंबित करना। दर्पण में जो झलकेगा उसको प्रतिबिंबित करेगा, चाहे अग्नि आ जाए चाहे बर्फ आ जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे ऐसा नहीं लगता कि अरे अग्नि आ गई तो मैं जल जाऊंगा, बर्फ आ गई तो मुझे ठंडेपन की फीलिंग आ रही है, ऐसे उसको किसी से भेदभाव नहीं रहता है, सबको समान दृष्टि से देखता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं वो सबको ज्ञाता भाव से सिर्फ जानते और देखते हैं, अच्छे और बुरे पदार्थ को। किसी में भी अपनत्व प्रवृत्ति राग द्वेष की भावना इस प्रकार से नहीं करते। इस प्रकार यहाँ पे इसका आशय निकलता है। फिर कहा कि अपने ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा उससे कभी नहीं, क्योंकि वो ज्ञान अपने ज्ञान को ऊर्ध्व रखते हैं ना, तो इसलिए दरेक प्रसंग में वो सिर्फ ज्ञान 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 को ही भोगते हैं। फिर कहा कि इस भांति सर्व प्रसंगों में अपने चैतन्य रूप ही वह अनुभव करता है, क्योंकि मैं कौन हूँ, चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा हो, त्रिकाली ध्रुव टंकोत्कीर्ण, इसकी ऊर्ध्वता रखनी है। मैं ना ही तो किसी कार्य का कर्ता भोगता हूँ, ना किसी का माता पिता बहन भाई, ये सब मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ चैतन्य स्वभाव वाला आत्मा हूँ, जो सिर्फ काम क्या है, जानना और देखना, ज्ञाता और दृष्टा रहना मेरा काम है। किसी के से राग द्वेष करना, किसी की चुगली करना, निंदा करना, प्रशंसा करना, ये सब मेरा कार्य है ही नहीं। इस प्रकार की जो ज्ञानी है उसकी दृष्टि इस प्रकार शुद्ध रहती है, ध्रुव दृष्टि होती है। ऐसी भेद ज्ञान की ऐसी शक्ति है कि वह ज्ञान को ज्ञान रूप ही रखता है, उसमें किंचित भी विपरीतता आने नहीं देता। अब यहाँ पे अगर विपरीतता आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्योंकि विपरीतता किसका स्वभाव है, मिथ्या दर्शन का। विपरीतता यानी मिथ्या दृष्टि, तो यदि मिथ्यात्व आ जाएगा तो सम्यक तो छूट जाएगा। इसलिए वो सजगता पूर्वक अपने ज्ञान में विपरीतता नहीं आने देता है, अपने स्वभाव की दृष्टि को ध्रुव रखता है। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया हुआ है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि यह जो मैं जीव हूँ, यहाँ मेरी बात चल रही है, दूसरों की बात नहीं चल रही। इस बात का भी ध्यान रखना है कि मैं जीव हूँ, ये पर द्रव्य का कर्ता या भोक्ता नहीं हूँ, एकमात्र अपने ज्ञान स्वभाव का ही कर्ता भोक्ता हूँ। पर द्रव्य से राग द्वेष करना यह मेरा कार्य नहीं है। मैं सिर्फ अपने जो ज्ञानानंद स्वभाव है, जो मेरी आत्मा से अपने आत्मा का आत्मिक आनंद प्रकट हो रहा है, मात्र उस आनंद का ही कर्ता और भोक्ता हूँ। इस प्रकार से भेद ज्ञान की दृष्टि को निरंतर ध्रुव रखना है, क्योंकि जितना जितना भेद ज्ञान करेंगे ना, उतना उतना हम अपने आत्मा के सम्मुख रहेंगे, और जितना जितना पर से हम संबंध जोड़ेंगे उतना ही हम अपने आत्मा से दूर चले जाएंगे। तो यदि इस भव भ्रमण का अंत करना है तो पर द्रव्यों के संयोग से अपने आप को क्या करना है, दूर रखना है, डिटैच करना है वहाँ से। क्यों? अच्छा, अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि सबको बोलना है कि अरे अरे तुम सब दूर जाओ, पर द्रव्य हो। नहीं, यहाँ पे पर द्रव्य के साथ में रह के, जैसे हमारे जो स्त्री पुत्र आदि जो हमें संयोग से मिले हैं ना, इस शरीर के संयोग से, उनके साथ रहते हुए भी, गृहस्थी में रहते हुए भी, गृहस्थी के सारे कार्य करते हुए भी उन सब कार्यों का स्वयं को कर्ता या भोक्ता नहीं मानना है। एकमात्र उस भाव को कर्ता जो करता है, उससे भी हमारा लक्ष्य हटाना है। क्या कहा मैंने? लक्ष्य हटाना है, और लक्ष्य कहाँ लगाना है? एकमात्र अपनी आत्मा पे, अपने ध्रुव चैतन्य तत्व पे अपना लक्ष्य लगाना है कि मैं कैसा हूँ, मैं सिर्फ एकमात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, मात्र जानने वाला हूँ। जैसे अनंत भगवान लोकालोक को जानते हैं लेकिन किसी से राग द्वेष नहीं करते, वीतरागी हैं, वैसे ही मैं द्रव्य स्वभाव से वीतराग स्वभाव वाला हूँ। तो ऐसे दृढ़ता पूर्वक अपने आत्मा के लक्ष्य से उस वीतराग स्वभाव को ग्रहण करने की, उसका अनुभव करने की, उसका उपभोग करने की सामर्थ्य हमारे अंदर में प्रकट हो, और हम अपने सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। इसी पवित्र के भावना के साथ हम आज की हमारी इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले संदेश में हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए आपको सादर जय जिनेंद्र।